बंगाल में कल फर्स्ट फेज की वोटिंग होगी। तमिलनाडु में सभी सीटों पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन वोटिंग से कुछ घंटे पहले बंगाल में सियासी माहौल जबरदस्त गर्म हो गया है। अमित शाह ने कहा कि इस बार कोई खेला नहीं होगा, बंगाल में बदलाव होगा। दीदी को टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ चुका है। जवाब में ममता बनर्जी ने कहा कि खेला तो होगा और इसका नाम है दुर्दांत खेला। ममता ने कहा कि बंगाल में इस बार बदलाव नहीं, बदला चाहिए, लोकतंत्र का बदला। तो इस बीच चुनाव आयोग ने इस बार बंगाल में वोटिंग से पहले सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम कराए हैं। सेंट्रल फोर्सेस के 2.5 लाख से ज्यादा जवानों की तैनाती हुई है। जिन इलाकों में कल वोटिंग होनी है, वहां से बाहरी लोगों को बाहर कर दिया गया है। फ्लाइंग स्क्वाड्स की गाड़ियों पर कैमरे माउंट किए गए हैं। दिल्ली के कंट्रोल रूम में लाइव फीड की लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। हर पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है। पश्चिम बंगाल पुलिस को इस दायरे से बिल्कुल बाहर रखा गया है। वोटिंग से कुछ घंटे पहले चुनाव आयोग ने सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी की। इन सब बातों से ममता बनर्जी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग कितनी भी कोशिश कर ले, बंगाल के लोग बीजेपी को बैरंग वापस भेजेंगे। जो लोग आज गड़बड़ी कर रहे हैं वो याद रखें, उन्हें बंगाल में ही रहना है और बीजेपी की जिम्मेदारी सिर्फ 2 दिन की है। लेकिन अमित शाह ने कहा कि बंगाल के लोगों को तृणमूल कांग्रेस के गुंडों से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बंगाल में अब दीदी की विदाई तय हो चुकी है। 4 मई के बाद ममता के गुंडों का हिसाब किया जाएगा। वोटिंग से पहले चुनाव आयोग ने जो इंतजाम किए हैं, उनका ग्राउंड पर क्या असर दिख रहा है, बंगाल के लोगों के मन में क्या है, जिन इलाकों में फर्स्ट फेज की वोटिंग होनी है वहां के सियासी समीकरण कैसे बन रहे हैं, बीजेपी के नेता क्या कुछ दावे कर रहे हैं और जमीन की हकीकत क्या कहती है, यह सब मैं आपको आज की बात में बताऊंगी। लेकिन शुरुआत करते हैं चुनाव आयोग की फुल प्रूफ तैयारियों से। फर्स्ट फेज में बंगाल की जिन 152 सीटों पर वोटिंग होनी है, वहां पर पोलिंग बूथ्स पर ईवीएम्स पहुंच चुकी हैं, सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी हो चुकी है। अब से 10 घंटे बाद कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। नॉर्थ बंगाल के अलीपुरद्वार, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, नॉर्थ एंड साउथ दिनाजपुर और मालदा जिलों की 54 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा मुर्शिदाबाद की 22, बीरभूम की 11, बांकुड़ा की 12, ईस्ट एंड वेस्ट मेदिनीपुर की 31, वेस्ट वर्धमान की 9, पुरुलिया की 9 और झारग्राम की 4 सीटों पर भी कल ही वोटिंग होनी है। इन जिलों में बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट के अलावा इस बार हुमायूं कबीर की पार्टी के उम्मीदवार भी मैदान में उतरे हैं। हुमायूं कबीर की जनता उन्नयन पार्टी ने 67 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। 152 सीटों में से 32 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की तादाद 50 से 80% तक है। 17 सीटें ऐसी हैं जिन पर 30 से 50% मुस्लिम मतदाता हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन 152 सीटों पर कल वोट डाले जाने हैं, उन पर पिछले इलेक्शन में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, 59 सीटें जीती थी। इन 16 जिलों में ज्यादातर पोलिंग बूथ्स सेंसिटिव हैं और इसीलिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा की जबरदस्त तैयारी की है। ऐसा पहली बार हुआ है जब बंगाल में चुनावी ड्यूटी पर सिर्फ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया गया है। 152 सीटों पर 2407 कंपनियां यानी 2.5 लाख से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। इसका मतलब यह है कि बंगाल में इस बार मोटे मोटे तौर पर हर 100 वोटर पर 1 जवान की तैनाती है। पहली बार ऐसा हुआ है जब वोटिंग से 4 दिन पहले से ही शराब की दुकानें बंद करा दी गई हैं। पहली बार वोटिंग से 48 घंटे पहले बाइक से चलने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। जो लोग जरूरी काम से बाहर निकलते हैं वो बाइक पर पीछे किसी को नहीं बैठा सकते। बाहरी लोगों को वोटिंग वाले इलाके छोड़ने के लिए कहा गया है। होटल्स को भी बाहरी लोगों को कमरा ना देने के आदेश दे दिए गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब चुनाव आयोग ने पैरामिलिट्री फोर्सेस को बख्तरबंद गाड़ियां मुहैया कराई हैं ताकि वो एरिया डोमिनेशन कर सकें। चुनाव के ऑब्जर्वर्स की गाड़ियों पर माउंटेड कैमरे लगाए गए हैं जो लगातार चुनाव क्षेत्र की लाइव फीड सेंट्रल कंट्रोल रूम में भेजते रहेंगे।
चुनाव आयोग ने कहा है कि बंगाल में लोग बिना किसी डर के वोट डाल सकें, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, इसके लिए कड़े इंतजामात जरूरी थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि इस बार बंगाल का चुनाव भयमुक्त और हिंसा मुक्त होगा। इस बार के बंगाल चुनाव में राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन और स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारियों का कोई दखल नहीं होगा। सीसी ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि इस बार बंगाल में चुनाव आयोग छापा मुक्त, बूथ जैमिंग मुक्त, सोर्स जैमिंग मुक्त और वोटर को लालच देने से मुक्त चुनाव होगा। चुनाव आयोग की सख्ती का असर ग्राउंड पर भी दिख रहा है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बाहर से आ रहे एक एक शख्स के डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जा रहा है। चुनाव आयोग की सख्ती से ममता बनर्जी खासी नाराज हैं। ममता ने कहा कि बीजेपी ने लोकतंत्र के महापर्व को जंग में तब्दील कर दिया है। चुनाव आयोग ऐसे इंतजामात कर रहा है मानो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ युद्ध लड़ने की तैयारी हो। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग ने बीजेपी को दादागिरी की पूरी छूट दे रखी है। बड़े पैमाने पर धांधली करने की कोशिश की जा रही है। बंगाल के लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, लोगों को वोटिंग स्लिप्स पहुंचाएंगे। আপনারা কি জানেন মা ভাই বোনেরা, কোনোদিনও শুনেছেন একটা নির্বাচনে লড়তে গেলে দিল্লি থেকে যত ফোর্স সেন্ট্রালের 2 লক্ষ পুলিশ নিয়ে এসছে, আর আমাদের পুলিশরা ওদের সাথী হয়েছে। কারণ আমাকে ওরা এখন চেনে না, ওরা বিজেপিকে চেনে। আমি গতকাল শুনলাম কোলাঘাট থেকে রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে, এমনকি প্রেস যেতে পারছে না, বাইক বন্ধ করে দিয়েছে, রেল বন্ধ করে দিয়েছে, রোড বন্ধ করে দিয়েছে। তাহলে যারা ভোটার তারা যাবে কি করে, যারা বাইরে কাজ করে? মাথায় রাখবেন, আজ পর্যন্ত কি ভোটার লিস্ট বের করেছে, কতজনকে ঢুকিয়েছে আমরা এখনো জানি না। কিন্তু কাল যেখানে নির্বাচন আছে সবাইকে বলবো লিস্টটা দেখে নিতে। এবং বিএলওদের বলা হচ্ছে 100 জনের নাম উঠলে 25 জনকে স্লিপ দাও, 75 জনকে দেবে না। ममता बनर्जी कह रही थी कि चुनाव के लिए दिल्ली से 2 लाख सिक्योरिटी फोर्सेस बुलाई गई हैं। बंगाल की पुलिस भी सिर्फ बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है। जिलों की सड़कों को बंद कर दिया गया है, बाइक पर बैन लगा दिया गया है। लोग अपने ही घरों में कैदी बन गए हैं। ऐसे में वोट कैसे करेंगे? ममता ने दावा किया कि चुनाव आयोग की तरफ से बीएलओ को डायरेक्शन दिए गए हैं कि वो 100 लोगों में से सिर्फ 25 को ही पर्ची दें, 75% को स्लिप ही ना दें।